बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूँ आयशी नागवंशी और मैं हूँ इस समय फिनलैंड हेलसिंकी में, और आज हम जा रहे हैं हमारी इंडियन वाली शॉपिंग करने। मुझे यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया है, और जब से मैं यहाँ पर हूँ इंडियन वाली शॉपिंग नहीं की यार। इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि सब कुछ मिसिंग है, पर यहाँ पे ना स्पेशल शॉप है जहाँ से हम पूरा सामान ले सकते हैं जो हमें चाहिए। हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं और इस जगह का नाम स्पाइस टाउन है। ऊपर आपको दिख भी रहा होगा लिखा हुआ, बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट मुझे बाहर से बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अंदर यहाँ पे कुछ ग्रोसरी मिलने वाली है, बट स्टिल हम अंदर चल के देखते हैं। तो यार लेट्स गो। अगर आप हेलसिंकी में हैं और आप यहाँ आना चाहते हैं तो जब आप गूगल में स्पाइस टाउन डालेंगे तो आपको ये जगह का रूट डेफिनेटली बहुत आराम से पता चल जाएगा। सीम्स लाइक कि मैं 10-12 दिन की ट्रिप पे जा रही हूँ, लेकिन नहीं, ये पूरा तामझाम ना सामान लेके जाने के लिए। तो अब हम चलते हैं जल्दी से। ये 6 बजे बंद हो जाता है। इसका टाइमिंग है, ये सुबह 10 बजे खुलता है और शाम को 6 बजे बंद होता है। एंड द वियर्ड पार्ट इज कि ये सैटरडे संडे भी बंद रहता है। तो आज बहुत मुश्किल से हम टाइम निकाल के यहाँ आ गए। सो यार लेट्स गो। नहीं, ये लेते हो तुम लोग? राजमा चाहिए, चना चाहिए, सब चाहिए। ऐसा लग रहा है बहुत बड़े से गोदाम में आ गई हूँ मैं। अभी हमने ना ये राइस उठाए हैं बासमती वाले, एंड दैट इज ऑफ 14 यूरो। होट व्हील चाहिए, होल व्हीट चाहिए। होट व्हील क्या होता है? होल व्हीट आटा चाहिए। फाइनली हमने इतनी स्ट्रगल करी ना, हम यहीं आटा ढूंढ रहे थे, लेकिन वो यहाँ पे ही था हमारे सामने, और उस पर लिखा हुआ है MP होल व्हीट आटा। तो अब हम इसको लेके जा रहे हैं, बट ये 5 kgs का है। यार एक सेकेंड, क्या है डेट? 24/12/2021, बेस्ट बिफोर 12 मंथ्स। हमारे पास ना ज़्यादा टाइम नहीं था, तो हमने बहुत जल्दी शॉपिंग करी। और हमने कितनी शॉपिंग करी है मैं 1 मिनट दिखाती हूँ आपको। पूरा भर गया है, इन लोगों का सामान है। बिलिंग से पहले हम एक राउंड मारते हैं साथ में स्पाइस टाउन का, और मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये भिंडी वगैरह और मिर्ची, परवल, ये सब आपको एशियन मार्केट या फिर स्पाइस टाउन में मिलेंगे। वैसे हम ये मिर्ची ले नहीं रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुकी है, और ये 7 यूरो की है लगभग, मतलब ये सूख चुकी है यार, तो हम ये नहीं ले रहे। इसके अलावा एलोवेरा है, और ये 6.47 यूरोज़ का है। इंडिया में तो ये हर जगह मतलब इजीली अवेलेबल होता है, बट यहाँ पे ऑब्वियसली नहीं मिलता है। और इसके अलावा धनिया है, धनिया भी यहाँ पे बहुत कम मिलती है। सच बताओ, ऐसे इंडिया में जो गोदाम होते हैं ना बड़े बड़े, वैसी ऐसी वाली फीलिंग आ रही है ना। तो यहाँ पे इसी तरीके से सारा सामान है, बस प्राइजेस इंडिया से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। कुछ चीज़ों के सिमिलर भी लगेंगे। तो यहाँ पे सब ऐसे ही काफ़ी पैक्ड है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बहुत ध्यान रखने की है, वो ये है कि जब भी आप यहाँ आएँ तो कोई भी चीज़ एक्सपायरी देखे बिना बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि ऑब्वियसली सामान एक्सपोर्ट होता है इतना, और फिर काफ़ी ड्यूरेशन हो जाता है, तो आप पूरा देख कर ही लें। और फिर प्राइस कंपैरिजन इंडिया से जो भी है और जैसा भी है ना, वो हम घर चल के बैठ के अच्छे से करते हैं। तो मैंने जो सामान लिया वो बेसिक जो घर में चाहिए होता है वो तो मैंने ऑलमोस्ट लिया ही है। लाइटिंग के कारण, क्योंकि ना यू नो ना कि कैमरा खराब हो गया, और जब से कैमरा खराब हुआ है फ्रेंड, हमारी बैंड बज गई है। मुझे इतना मुश्किल हुई है ना ये सेटअप करने में, बट फाइनली
बाद में बातें करेंगे, व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि अगर मैं सब ऐसे बताने बैठी तो। हाँ, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओवर एक्टिंग करना बंद कराई। ये है दावत का बासमती राइस लॉन्ग वाला, ठीक है। तो ये हमने लिया है 5 kgs का, ये 5 किलो का है और ये हमें मिला है 14.23 यूरोस का, ठीक है। तो मैं हर चीज यूरो में ही बताऊंगी, फिर आप उसको कन्वर्ट कर लेना। तो नेक्स्ट अगर हम शुरू करें तो फिर नेक्स्ट है ये अचार, ठीक है। ये जो अचार है ये है 1 किलो का और ये जो अचार है ना, दिस इज पाकिस्तानी अचार, ठीक है। और ये ना मैंने खाया हुआ है, ये बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा। मेरे फ्रेंड के पास था तो इसलिए हम ये लेके आए हैं। और अगर हम ये अचार देखें 1.91 यूरोस का, ठीक है। अब ये हम एक लेके आए हैं। नेक्स्ट इज हमारे सोया चंक, इसके हिसाब से चलते हैं सॉर्टेड, हमें क्यों भी परेशान होगी। तो सोया चंक्स के हम 2 पैकेट लेके आए हैं, ठीक है। इंडिया वाले ब्रांड्स तो नहीं है, कुछ चीज़ें एकदम इंडिया वाली है, मैं बताऊंगी वो भी। जैसे अब ये पता नहीं कौन सा सोया चंक, बट हाँ ये सोया चंक है 2 पैकेट और ये पड़ा है हमें 1.70 का एक है। तो मतलब ये है मस्टर्ड ऑयल, तो ये है 1 लीटर का, तो हम अभी 2 लेके आए हैं मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। तो मस्टर्ड ऑयल का जो प्राइस है अगर मैं बताऊं तो मस्टर्ड ऑयल का हमारा मस्टर्ड ऑयल हमें मुझे लगता है ज़्यादा है, मतलब कंपेरेटिवली। तो ये हमें पड़ा है 6.2 यूरोस का एक मस्टर्ड ऑयल हमें पड़ा है। वैसे यहाँ पे जनरली जो बाकी जगह मिलता है ना, तो सनफ्लावर का ऑयल यूज़ करते हैं और वो इससे कम पड़ता है, मतलब। लेकिन ये थोड़ा महंगा हमें पड़ा है यहाँ पे, पर कोई नहीं, ठीक है। इसके अलावा हम लेके आए हैं चिंग्स की सेजवान चटनी। मैं सही बता रही हूँ, ये मैं 2 लेके आई हूँ, एक ऑलरेडी किचन में रखी है। इसको देख के मैं इतना खुश हो गई थी ना, इतना ज़्यादा खुश हो गई थी, मुझे पसंद आई है, मतलब ऐसे कुछ भी खाने में ना। तो ये जो है ये हमें मिली है 2.38 यूरोस, 2.38 यूरोस। हाँ, तो ये मुझे इसलिए याद आ रही है क्योंकि ये इंडिया में शायद से मिलती है अराउंड 65 रुपीज़ की। आप लोग मुझे बताना, मुझे तो 65 भी पता है कि हाँ 65 मैंने लास्ट ली थी, 2 ही मैंने तो पहले ली थी ऐसी होश में आकर। हाँ, तो भाई फिर बट यार मैं इसको देख के खुश हो गई तो मैं ये 2 ले आई हूँ। और यहाँ पे ये मिली है मुझे 2.83 यूरोस की, 1-2 सेंट इधर उधर हो सकता है। स्पाइस टाउन थिक पोहा लिखा है इसमें, पोहा। तो ये हम 3 पैकेट लेके आए हैं, 2 and 3। पोहा मैं इंडिया से भी लेके आई थी, तो ये 1-1 किलो के पैकेट है, हम 3 लेके आए। एक पोहा जो है मतलब वो है 3.14 यूरो का। रेड किडनी बीन्स, राजमा होता है क्या? राजमा ही होता होगा यार, ऐसी। हाँ, किडनी जैसा ही है, रेड किडनी बीन्स राजमा वाली, ठीक है। तो राजमा का हमें जो पड़ा है 1 पैकेट, और ये पैकेट जो है 2 किलो का है। तो ये 2 किलो का जो पैकेट है ये हमें पड़ा है 5.04 यूरोस का। टिफिन कुछ इस तरीके का आया हुआ है, थोड़ा अलग है, हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं मिलता है। ये 1 kg का है, ये 2.71 यूरोस का है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं नीचे चलूँ तो अभी हमें मिलती है बूंदी। तो बूंदी के भी हमने 2 पैकेट लिए हैं और उसमें भी मसाला बूंदी लेके आए हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम उठा के लेके आए हैं। तो जो बूंदी का 1 पैकेट है वो है 1.68 यूरोस का। तो ऐसे करके ये 2 पैकेट्स। अजान सोया चाप, ये जो है ना ये मैंने कभी खाया नहीं है सोया चाप, मतलब इंडिया में भी मैं ऐसे घर भर तो नहीं लाई थी, लेकिन ये लोग मुझे, मतलब मेरे जो फ्रेंड्स है जो मेरे साथ गए थे, इन लोगों ने बोला ले लो अच्छा है। भी मुझे कुछ पता भी नहीं कैसे बनाते हैं, बट हाँ हम ये भी एक लेके आए हैं। और हमारा 4.82 यूरोस का बाग बकरी प्रीमियम चाय यहाँ पे है। चाय मैं तो नहीं पीती हूँ, बट मेरी फ्रेंड है, फ्लैटमेट है, वो पीती है। ये 250 ग्राम है, मतलब लगभग 225 ग्राम है, 250 भी नहीं है। तो ये हमें पड़ी है 3.14 यूरोस की। ये है सूजी का कुछ वियर्ड ही नाम यहाँ पे लिखा हुआ था। तो सूजी मुझे मिली है अराउंड 1.757 यूरोस की। तो ये, और ये है 500 ग्राम, तो मतलब ठीक है, पता नहीं। अब मैं हर चीज़ का प्राइस तो ऐसे इंडिया से कंपेयर नहीं कर पा रही क्योंकि मुझे
सारी चीज़ों का प्राइस इंडिया का याद भी नहीं है, और जो चीज़ याद है मतलब ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट चलूँ तो डोसा मिक्स मुझे नहीं पता है इसका मुहूर्त कब निकलने वाला है, बट ये शौक में इसको ले आई हूँ। ये 200 ग्राम है, ठीक है। और ये डोसा मिक्स जो है ना, ये हमें पड़ा है 1.21 यूरोज का। तो लेट्स सी अगर मैं बना पाऊँ तो। मैंने कभी डोसे बनाए भी नहीं है, पर हम इसको रख देते हैं, ठीक है। यार एक सेकेंड, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। जो सबसे पहले मैंने अचार का प्राइस बताया वो अचार का नहीं था, और सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नेचुरल ग्रीन चिली पिकल इन ऑयल 1 kg, तो ये हमें पड़ा है। वही मैं सोचूं कि 2 यूरोज मैंने बोला ना, सब सेकंड प्रोडक्ट मैंने यही दिखाया था, कम क्यों है, ठीक है। वो पता नहीं क्या था, देखते हैं अभी उसको। लेकिन ये है ग्रीन चिली पिकल इन ऑयल 1 kg, तो ये हमें पड़ा है 4.1 यूरोज का 1 किलो। ओके, सो दिस इज द प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ आके कुछ नई नई चीज़ें खाने को मिल रही है। अहमद की ग्रीन चिली सॉस वाली चटनी, ठीक है, 800 ml है। तो ये है वो चटनी 3.88, ठीक है। तो ये मतलब ग्रीन वाली चटनी होती है, हल्की सी मीठी होती है, मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आई है। तो ये अहमद एक पाकिस्तानी ब्रांड है जितना मुझे समझ आया है, क्योंकि ये इसके प्रोडक्ट्स यहाँ पे काफ़ी मिलते हैं। तो ये चटनी भी वैसी ही है, बट आई डोंट लाइक इट मच। बट हाँ, अगर आप ले सकते हैं, अगर आपको हल्का सा मीठा टेस्ट पसंद है ना, मतलब खाने में, तो आप ले सकते हो। अब मुझे मिर्ची के नाम पे मीठा नहीं चाहिए। चना दाल है 1 किलो, और चना दाल है हमारी 4.94 यूरोज। दालों का भंडार लेके आए। उड़द दाल है 1 किलो, और उड़द दाल जो है 2.86 यूरोज। मैगी मसाला नूडल्स, इसका प्राइस है 2.67 यूरो। यार मैं छोले भी लाई हूँ और मैं चने भी लाई हूँ, पता है। और ये जो पैकेट है ना, ये 2 किलो का छोले का पैकेट लेके आए हैं हम। टैलेंट देख रहे हो, चिकपीसेस छोला ओनली। और ये हमें मिला है 6.25 यूरोज का 2 किलो का चना, ठीक है। अब इसके नीचे अगर मैं जाऊँ तो मुझे मिला है जीरा, 100 ग्राम जीरा है, और ये है 0.95 यूरो का, सेंट में है ये, ठीक है। और इसके बाद में चलते हैं चिकन गरम मसाला। मुझे नहीं पता है ये मुहूर्त कब आने वाला है, क्योंकि बहुत ही रेयरली मैं चिकन खाती हूँ। लेकिन ना मैं चिकन मसाला लेके आई हूँ। पनीर वनीर की सब्जी में भी डालने के लिए बेस्ट होता है, तो बड़बड़ नहीं करते हैं। इसका प्राइस बताते हैं, 0.95 का। ये कितने ग्राम है, 50 ग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है गरम मसाला पाउडर, जो कि है ये थोड़ा बड़ा है, ये अराउंड, हाँ, इसमें 400 ग्राम सामने लिखा हुआ है गरम मसाले के लिए। तो ये जो है ये 400 ग्राम्स का हमें मिल रहा है 3.30 यूरोज में, ठीक है। मुझे एक बात बता दो, ये जो सामान है इसका पैसे कहाँ गए? और ये भी, अब मैंने कुछ मिस किया होगा, तो अब मैं पहले ढूंढती हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। ओके, मतलब मेरी आंखें भी अलग लेवल की हैं कि मैंने कुछ चीज़ें छोड़ दी, मतलब बताते बताते, और फिर सोच रही थी इनकी बिलिंग नहीं हुई क्या, बट फाइनली हमें मिल गई है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने जो स्पाइसी मिक्स बोल दिया था वो ये था बेसिकली। तो ये एक नमकीन है, तो ये नमकीन हम उठा के लाए। ये सारी चीज़ें यहाँ इंडियन मार्केट में ही मिलती है, मतलब स्पाइस टाउन में या फिर कहीं इंडियन मार्केट है वहाँ पे मिलेगी। तो ये मिला है 1.91 यूरोज का, ठीक है। तो ये ऐसा एक नमकीन का पैकेट है। इसके अलावा एक है सेव का पैकेट लाई हूँ मैं, कि बाय चांस अगर मैं कभी सेव की सब्जी बनाऊँ, मैं बिल्कुल खाना नहीं बनाती हूँ, पर मैं शॉपिंग ऐसे करके लाई हूँ कि मैं सब बना लूँगी। तो बाय चांस अगर मैं सेव की सब्जी बनाऊँ तो उसके लिए 1.92 का है ये सेव। और इसके अलावा एक पूरा मिर्ची का पैकेट लाए हैं, सूखी मिर्ची है ये, सूखी मिर्ची का पैकेट है ये, जो कि 150 ग्राम का है। और ये पड़ा है 1.79 यूरोज का, ठीक है। इसके अलावा ये जो है ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, तो ये 2 लेके आई हूँ मैं, क्योंकि, और ये 300 ग्राम है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो मिला है हमें, ये लगभग हमें पड़ा है, लगभग नहीं, हमें पड़ा है एक, इसका जो पड़ा है 1.81 यूरोज का। अब बचा नेक्स्ट काला चना। तो काले चने का जो प्राइस है वो 2 किलो है, 2 किलो पड़ा है हमें 5 यूरो का। इसके अलावा बचा है मेरे पास ये दाल, तो ये जो है ये भी लगभग यार 2 यूरो की है।
तो बस अब मैंने इसका देखा नहीं, बट दिस इज ऑल्सो 2 यूरो। तो इतनी सारी शॉपिंग मेरी हो गई है जो कि हम करके लाए हैं। अच्छा ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि मैंने देखा है डीएम में लोगों ने मुझसे पूछा है कि ग्रॉसरी शॉपिंग कैसे होती है, अगर इंडियंस वहाँ रहते हैं तो जो हमारे खाने का सामान है वो कैसे मिलता है। इसलिए मैंने इतना डिटेल ब्लॉग बनाया। मुझे पता है लंबा हो गया होगा, लेकिन मैंने तब भी बताया। तो हम जहाँ गए थे वो स्पाइस टाउन था, ठीक है। इसके अलावा भी और भी इंडियन मार्केट है, या फिर ये बोलो कि और भी एशियन मार्केट है, ठीक है। वहाँ जाके आप ले सकते हो। लेकिन जहाँ हम गए थे ना, वो मैंने बोला ना एकदम गोदाम जैसा लग रहा था, तो वो होलसेल मार्केट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एमआरपी नहीं होती है इंडिया जैसे कि एक फिक्स्ड प्राइस हो आप कहीं से भी लो, ऐसा नहीं होता है। जगह जगह के हिसाब से प्राइस वेरी करता है यहाँ पे इन चीज़ों का भी, ठीक है। तो जहाँ से हमने लिया, तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो मतलब कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम प्राइस में मिली। अगर हम छोटे वाले इंडियन मार्केट या एशियन मार्केट से लेते तो थोड़ा हमें शायद ज़्यादा प्राइस में मिलता, ठीक है। तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, ट्रॉली लेके जाओ अगर यहाँ पे जा रहे हो बिल्कुल सामान लेने के लिए। ये मुझे भी मेरे कलीग्स, दोस्तों सब ने बोला था ट्रॉली लेके जाना, तो मैं आगे कन्वे कर रही हूँ कि हाँ। और मेरा एक्सपीरियंस रहा, इट इज़ मच हेल्पफुल। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करोगे, आपको उठाने के लिए चाहिए ही होगा, तो बेटर है ऐसा कुछ हो कि वजन ना ढोना पड़े, तो ट्रॉली लेके जाओ, इसलिए मैं लेके गई थी। इसके अलावा मेरी ऑनेस्टली इट्स नॉट अ गुड हैबिट, लेकिन मेरी इंडिया में ज़्यादा एक्सपायरी डेट देखने की आदत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे स्पेशली जब आप स्पाइस टाउन जा रहे हो या किसी भी एशियन मार्केट की शॉप पे जा रहे हो, क्योंकि सामान बाहर से एक्सपोर्ट होके आता है, तो मस्ट है कि आप एक एक चीज़ एक्सपायरी देखकर ही खरीदे। मतलब बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करो। आपको इन सारे सामान में एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट मिस दिख रहा होगा, और वो है आटा। हम नहीं ला पाए क्योंकि वहाँ पे जितना भी आटा था ना, वो 2-3 महीने में एक्सपायर होने वाला था, तो हम वहाँ से आटा नहीं लाए। लेकिन आटा हमने कहीं और से लिया है। वो मतलब ऐसे और भी जगह है जहाँ पे इंडियन सामान मिल जाता है आपको। यहाँ हेलसिंकी में ये अच्छा है कि है इंडियन शॉप्स, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो जो वो आटा है वो मेरी फ्रेंड ने आज ले लिया है, तो उसका मैं बता देती हूँ, अगर हो पाया तो बाद में कभी दिखा भी दूंगी। तो वो जो 10 kg का पैकेट है, मतलब पूरा जो आप लेते हो ना, जैसे आशीर्वाद आटा इमेजिन कर लो यार, 10 किलो का, वही मिलेगा, वही मिला होगा यहाँ पे। तो वो पड़ा है हमें 19 यूरो का, ठीक है। और अगर ये वाला कंफ्यूजन है कि यूरोस कैसे होते हैं, तो लाइक 1 यूरो, 1 यूरो जो होता है दैट इज, अगर मैं राउंड ऑफ में बात करूं तो 80 रुपये, 80 इंडियन रुपीस के बराबर होता है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से अपना हिसाब लगा सकते हो। तो मेरी तो शॉपिंग हो चुकी है, और हमारा जो टोटल बिल गया है वो गया है 120 यूरो। अगर मैं राउंड ऑफ कर दूं तो 1-2 यूरो कम थे 120 यूरो में। बट हमने ना वहाँ, और जो हरी मिर्ची वगैरह है जो मैंने आपको वीडियो में दिखाई, वो नहीं मिली थी वहाँ से। लेकिन फिर हमने एक दूसरी इंडियन शॉप थी, उससे ले ली थोड़ी सी। तो वहाँ पे प्राइस जो था हरी मिर्च का, वो था अराउंड 9 यूरोज पर केजी का था। तो ये सब है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव ब्लॉग हो गया है। तो बट येस, आई बिलीव जो लोग ने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे कि यहाँ पे ग्रॉसरी शॉपिंग कैसी होती है और हमें मिलता है कि नहीं हमारा सामान, मतलब आटा, दाल, चावल, इंडियन स्टफ, मिर्ची मस्त होती है यार, गरम मसाले तो चाहिए चाहिए, तो यहाँ पे मिल जाता है। मैं फिनलैंड हेलसिंकी की बात कर रही हूँ, यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। प्राइस का डिफरेंस तो आएगा, इसलिए मैंने एक पूरा खोल के बता दिया। और अब मुझे लगता है मुझे ज़्यादा बड़बड़ तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा जा रहा होगा ये ब्लॉग। बट या दिस इज नीडेड। सो होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया होगा बहुत ज़्यादा। See you in our next vlog. Till then, enjoy. Keep watching, and yes, guys, please do like, share, comment, at least subscribe. So yeah, bye bye.